बात करते हैं वो पवित्रता की बात, जो खासकर महिलाओं में ये दिमाग में महिलाओं के घुसा हुआ है कि हम अपवित्र हैं या कुछ समय के लिए हम अपवित्र रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो ये समझते हैं कि आज के साइंटिफिक साइंस के जमाने में जो साइंटिफिक रीजंस हम समझते हैं, हमें उन्हें जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक महिलाएं ही ये सारी बातें दूसरी महिलाओं को अच्छी तरीके से समझा सकती हैं, जो कि पवित्र और अपवित्र कुछ नहीं होता है। जितने मर्द पवित्र हैं उतनी औरतें भी पवित्र हैं। ये थोड़ा समझाने की जरूरत है। दूसरी ये बात है कि हम अगर कंपेयर जब तक नहीं करेंगे अन्य लोगों के साथ, तो हम अपने चीजों को अच्छा नहीं बता पाएंगे। ये बहुत नेचुरल चीजें हैं और इसका सहारा हमें लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से औरतों को अपवित्र बनाया दिया गया है, उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर वो व्रत ना रखे तो ये घटनाएं हो सकती हैं, अगर वो ये काम ना करे तो वो हो सकती है। जो जिस तरीके से औरतों को ही सारी चीज की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबल बता दिया जाता है, हमें उनको चुन चुन कर समझाना पड़ेगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को बहुत अच्छे से समझा सकती है। तो हम अगर साइंटिफिक रीजन से बताएं कि जिस तरीके से हमें पसीने आते हैं, हम जो स्वेट होता है, हमारा बॉडी पसीने आते हैं, हम जिस तरीके से मल मूत्र त्याग करते हैं, वो सारा चीज जिस तरीके से नेचुरल है, उसी तरीके से अगर हमें राजस्वला जिसको हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में पीरियड की बात करें, जिसको लेकर आजकल की महिलाओं में बहुत ज्यादा आतंक फैला है। और चूंकि मैं एनजीओ से हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे महिलाएं खासकर इसका अपने आप को अपवित्र मानती हैं, इसका केयर नहीं करती हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो हम अगर उनको ये समझाएं कि ये बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें इक्वल की बात होती है, जिसमें एक लड़के को जितने अधिकार दिए गए हैं, जितने उनको ऊंचा माना गया है, उतना ही ऊंचा एक महिला को भी माना गया है। एक महिला का भी उतना ही अधिकार है, एक महिला भी उतनी ही पवित्र है जितना एक लड़का पवित्र है। तो अगर हम ये सारी बातें अगर जन जन तक, महिलाओं तक लेके जाएंगे, ये जो छोटी छोटी बातें हम दरकिनार कर देते हैं या फिर हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, तो अगर ये छोटी छोटी बातें हम उनको समझाएंगे, तब शायद हम बहुत हद तक कामयाब हो पाएंगे। हमें इनका भी सहारा लेना चाहिए। जैसे आजकल हमारे हमारे लोग जिस तरह से रिजर्वेशन समझते हैं, आरक्षण समझते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं, तो उस तरीके से हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये आरक्षण हमें बाबा साहेब ने दिया है, और अगर बाबा साहेब ने दिया है हमें ये आरक्षण, उसके साथ साथ हमारे समाज में जो हम बराबरी कर रहे हैं, ये अधिकार भी बाबा साहेब ने दिया है। और वो इतने महान थे कि उन्होंने ये सब सोचा भी और किया भी। और अगर वो इतने महान थे, तो उन्हें उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे पूरी तरीके से क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, हम अधिकार की बात कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम सबको बुद्धिज्म में जाना है, वहां पे बराबरी है, वहां पे अधिकार है, वहां पे सब कुछ बुद्धिज्म में हम लोगों को अपनी जिंदगी जाकर बराबरी के साथ जीना चाहिए। जब उन्होंने ये सब रास्ता हमें दिखाया है, तो हम क्यों उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं? अगर हम नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर हम आरक्षण क्यों ले रहे हैं? अगर हम नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर बराबरी का अधिकार क्यों कर रहे हैं? हमें तो फिर नीचे बैठना चाहिए, कुर्सी में बैठने का अधिकार तो हमारा कभी था ही नहीं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर हम अपने बहनों को समझाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हम उनके दिमाग को ये जो उनके दिमाग में जो
हिंदुत्व की जो गंदगी भरी हुई है, जो मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर किसी धर्म के नाम पे कुछ गलत डाल दिया जाता है, गलत बातें डाल दी जाती है, किसी को दबाया जाता है, तो इस कुरीतियों का विरोध करना हम सबका अधिकार है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने महिलाओं तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं ये भी देखी हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से आजकल बात करती हूँ, तब मुझे ये भी पता चलता है कि उनकी जो मतलब घर में जो वाइफ है या उनकी माताश्री है, वो लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं। चेंज नहीं होना चाहते हैं मतलब वो लोग अभी भी मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, अंधविश्वासों में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि करवा चौथ नहीं करेंगे तो पति की उम्र लंबी नहीं होगी। तो हमें कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी हम उनको समझाने जाए तो हमेशा एग्जाम्पल के साथ समझाएं। जिस तरीके से मैं जैसा करती हूँ, मैं अगर वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो शायद थोड़ा सा हेल्प हो। जिस तरीके से हमारे कोलकाता में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कुंडली मिला के शादियां बहुत होती हैं, और कुंडली मिला के जो शादियां होती हैं उस पर काफी खर्च भी होता है, सब कुछ होता है। और मेरे सामने ही सारे डाइवोर्सेस भी होते हैं। क्योंकि मैं एनजी से हूँ तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखती भी हूँ और ये सब एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि अगर कुंडली मिलाकर शादी होती, इतना सही होता, तो इन लोगों के डाइवोर्स क्यों होते। या फिर हम एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम रामायण में जो हम लोगों ने पढ़ा है या सब लोग जानते भी हैं कि सीता और राम के गुण बहुत मिले थे, तो अगर राम और सीता के बहुत सारे गुण मिले थे तो सीता को किस बात का सुख मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे दे के हमें बात करने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो अभी हमारा सांची में प्रोग्राम होने जा रहा है, धम्म संगीति होने जा रही है, समारोह एक बहुत बड़ा सा, जो 5 और 6 फरवरी को होना है, उसमें सभी को आना चाहिए। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में भाग नहीं लेंगे, हम उस चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। किताबी भाषा अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। दोनों हमें दोनों को ही करना है। लेकिन अगर हम जब प्रैक्टिकली जाते हैं तो हम उस चीजों को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा अपनाते हैं, और हमारे अंदर जो है एक मोटिवेशन पैदा होता है। एक तो हम समझते भी हैं और मोटिवेशन भी पैदा होता है कि जब हम ये रास्ते में आ गए हैं, हम जहाँ थे वहां गलत थे, अब हम सही है, अगर हम ये फील कर रहे हैं तो हमें और लोगों को भी इस रास्ते पे लेकर आना चाहिए। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और मैं हमारे अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूंगी कि मैं ये समझती हूँ पूरी तरीके से कि किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए तन मन धन, ये तीनों चीजें की आवश्यकता होती है। मन से हम सब जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। तन से पूरी कोशिश रहेगी। और चूंकि धन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि सभी लोग, जितने लोग हमारे हैं, और भी हम ज्यादा से ज्यादा बाकी लोगों से भी अगर कुछ डोनेशन ले पाए, उनसे लेकर प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर पाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना धन के, बिना फाइनेंस के कोई भी काम को पूरी तरीके से सफल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सभी लोग, चूंकि बाबा साहेब ने भी ये चीज कहा था और हम सब ये जानते भी हैं कि हमें अपने आय का कुछ हिस्सा जरूर हमारे समाज के लिए लगाना चाहिए, समाज की आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। तो कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं है, जो अपने तरफ से जितना सपोर्ट कर सकता है करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये मुझे ऐसा लगता है। और बस इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे सुनने के लिए, और आगे अपनी राय दें और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मैम। आपने विज्ञान के साथ धम्म को जोड़ के बहुत ही अच्छी सूचनाएं दी महिलाओं को, जो वो समाज के सामने अपनी स्थिति नहीं बता पाती है, उस स्थिति को भी आपने जागृत करने के लिए
एक बहुत ही अच्छी सूचना भी दी और हम सबको बताया। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगी लता मैम को, वो आए और आज की धम्म संगति में अपना वक्तव्य रखें। लता मैम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, लता मैम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आज के वेबिनार में लता मैम जुड़े हुए हैं? जुड़े हैं, उनका माइक अनम्यूट भी हो गया है। मानव समाज में सभी संत गुरुओं को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सादर जय भीम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा नेटवर्क वीक है, नेटवर्क में बैठ जाए। आवाज क्लियर नहीं है आप। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, आप क्लियर है जी, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया तथा उड़ीसा प्रदेश का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज के इस वेबिनार में जितने भी उपासनाएं तथा महिलाएं जुड़ी हैं, उन सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज पहली बार मैंने इस वेबिनार में ज्वाइन किया है। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे मैं क्षमा प्रार्थी चाहती हूँ। सुनाई दे रही है सर? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए, प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। सर, आज का जो विषय है महिला और धम्म संगति, उसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सदियों से कलुष मनुवादी व्यवस्था बहुजन समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। पुरोहित तथा धर्म के ठेकेदारों ने मानव धर्म को अंधविश्वास का चोला पहना दिया। भारतीय नारी की स्वतंत्रता छीनी गई। पुरुष प्रधान समाज में नारी का कोई स्थान नहीं था। नारी शिक्षा को तालों के भीतर बंद कर दी गई और नारी स्वाभिमान का सूरज छिपा दिया गया। नारी को अशिक्षित और बेबस कर दिया गया। ऐसी विकट परिस्थितियों से जूझ रही भारत की महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने के लिए क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, माता रमाबाई अम्बेडकर आदियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहब ने हजारों साल से चली आ रही गुलामी की बेड़ियों को संविधान के माध्यम से जोड़ा और महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिया। वहीं जब हम बुद्ध का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो बुद्ध के शरण में आई तथा धर्म की संगति किया, उन सभी महिलाओं को अर्हत प्राप्त हुआ। जैसे कि नर्तकी आम्रपल्ली, विशाखा, प्रकृति, माता गौतमी, महाप्रजापति और सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा की त्याग और बलिदान तो आज भी हम स्मरणीय करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि बुद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता जो किसी भी धर्म में नहीं दिखता है। बुद्ध धर्म मानव कल्याण का धर्म है। अगर हम धर्म की संगति करते हैं तो हमारे अंदर बंधु भाव का निर्माण होता है तथा हम स्वयं सुखी होने के साथ साथ दूसरों को भी सुखी बना सकते हैं। धम्म संगति हमें बुद्धिमान और न्यायशील बनाता है, हमें दोषों से सावधान कराता है तथा अनुचित कर्म करने से रोकता है। हमारा जीवन बेहतर से और बेहतर होता है।
धम्म संगति हमें प्रसन्नचित्त तथा सुखपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और यही सारी बातें बाबा साहेब ने हमें संविधान के रूप में प्रदान किया, इसमें महिलाओं को जीने का अधिकार दिया और समानता, बंधुता और न्याय दिलाया। तो हम सभी महिलाओं को मिलकर संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाने में सहयोग करना पड़ेगा। बाबा साहेब का कहना था, जुल्म इतनी बुरी नहीं जितनी बुरी खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएगी। इसलिए मैं इस मन से सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ, वो सब बोलना सीखे। अगर बोल भी नहीं सकती हैं तो लिखना सीखे। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म का विशाल वृक्ष है, तो हम सब उसके छोटे छोटे पुष्प बनकर जरूर महकेंगे और हम सब मिलकर बौद्ध में भारत बनाने में आपकी पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनाई दे रही है? जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय लता बहन जी, आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। मुझे बीच में लंबे समय से अंतिम वक्ता को जो हमारे विशेष अतिथि हैं उनसे पहले मैं चाहूंगा, शहनाज मैम जुड़ी हुई हैं, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो मैं आपको परमिट करता हूँ 5 मिनट के लिए। आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात को रखें। शहनाज बहन जी, अनम्यूट करिए माइक को अपनी। माइक है उसको टच कीजिए, आपके लेफ्ट में माइक बना है उसको टच कीजिए, जो लाइन बनी हुई उसको टच कीजिए माइक को। जी हो गया जी, अपनी बात रखिए, आपका स्वागत। जी, जो भी अभी जितनी भी महिलाएं जो आई है और उन्होंने जो भी महिलाओं के लिए कहा है उसको मैं मानती भी हूँ और मुझे बहुत पसंद भी आई इन महिलाओं की बातें। और महिलाओं को भी आजादी देनी अपना परिचय चाहिए। दीजिए, आप कहाँ से हैं? अपना परिचय दीजिए। जी मैं सूरत से हूँ, गुजरात से हूँ जी। और जी संजो भारत में भी हूँ। अभी मुस्लिम महिला अध्यक्ष का भी मुझे पद मिला है और महिलाओं के लिए हमें बॉक्स में काम छोड़ दीजिएगा। हाँ आपका कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जी जरूर छोड़ देंगे जी। महिलाओं की आजादी के बारे में मुस्लिम समाज में भी बहुत कुछ है कि मुस्लिमों को, औरतों को कहीं जाने नहीं दिया जाता, ज्यादा लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है और बहुत सारे बंधन उनके लिए रखे हुए हैं। शादी भी होती है, अभी आजकल तो छूटे छेड़े भी बहुत हो रहे हैं हमारे समाज में भी, आजकल ये सब कुछ बहुत चल रहा है। तो जो इन्होंने जो बताया कि औरतों को दम के बारे में जो बताया वो मुझे बहुत पसंद आया और ये सब होना भी चाहिए। औरतों में जागृति लानी चाहिए। जो आजकल की औरतों के पास जागृति नहीं है, उसकी ज्यादा समझ नहीं है, तो हम जैसी जो भी आज समाज में आगे है औरतें, उनको आगे जाना चाहिए, औरतों को समझाना चाहिए कि तुम भी आगे आओ, ये चूल्हा चौकी सब कुछ नहीं है, अपने बच्चियों को भी पढ़ाओ, अपना मान सम्मान भी खुद देखो। आजकल औरतों को ना कमाने दिया जा रहा है, ना उनको अच्छा से ढंग से घर में कुछ पैसा भी दिया जा रहा है और उसको घर में दबा के रखा जा रहा है। औरत आज दब चुकी है और वो आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। माफ करना, इसमें काफी पुरुष लोग भी है, पुरुष समाज की तरफ से औरतों को दबाव किया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, आपको घर में रहना है, बच्चे पालना है, बच्चे पैदा करना है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। समाज में जागरूकता भी है, पढ़ाई भी है, शिक्षण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपने मान सम्मान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, औरतों को आगे आना चाहिए। मैं ऐसा सोच रही हूँ। आज औरतें बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाना चाहिए। और मैं बाबा साहेब के जितने भी है सबसे मैं जुड़ी हूँ और मैं काफी सुनती रहती हूँ, उनके विचार मुझे बहुत पसंद आते हैं और आज मैं दिल से बैठी हूँ इस सभा के अंदर और मैं सबका आदर प्रणाम भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। आपकी जितनी भी सभाएं होगी, अगर मेरे से इम्पॉसिबल हो सकेगा तो मैं सभा में
शामिल भी होते रहूंगी। ओके जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जी आपने जी सहभागिता निभाई, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका नंबर कॉन्टेक्ट बॉक्स में दे दीजिए। गुजरात की जो हमारी कमेटी है भाई आपके संपर्क में रहेगी और आप भी हमारे संपर्क में रहें। और हम जी जरूर धम्म में मानव मानव के लिए बात है, यहाँ कम्युनिटी वाई नहीं है। जी। बुद्ध का संदेश है, लेकिन तथागत का संदेश है, सर मानव बहुत मानव एक विचार, समाज। जी मेरे को विचार बहुत पसंद आए और मुझे आज का ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा जुड़ती रहूंगी इस कार्यक्रम में। जी, आपका नंबर दे दीजिए चैट बॉक्स में। जी ठीक आपका जो चैट बॉक्स बना है उसमें नंबर लिख दीजिएगा। जी। किसी बच्चे इसको कह दीजिए, वो ले देंगे। नहीं आप लिख। हाँ जी गुड्डी। और अगले वक्ता के रूप में सुषमा मैम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ क्योंकि संचालक जी का नेटवर्क कट गया है, इसलिए मैं उनकी जवाबदारी संभाल रहा हूँ। सुषमा मैम से अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात रखें। जी, आपका प्रस्ताव स्वीकार रहेगा संजना मैम जी। हम यही चाहते हैं कि महिला एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें महिला ही महिला जुड़े। हम आपको इसलिए बार-बार सिखाते रहे हैं कि महिला ही जुड़े और महिला ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो सुषमा मैम, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें। माइक को अनम्यूट करें अपने को और अपनी बात रखें। सुषमा। सुषमा हेलो। मैम, आप उपस्थित हैं? जी। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू रखें। हेलो। आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आप बात रखिए। हेलो जी। तो सर्वप्रथम करुणा सागर तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों जिन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन को समर्पित किया, उन तमाम महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ आज की अध्यक्षता जी, संचालन जी और इस विंग से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीव हमारे बहना और हमारे बुद्धिजीव साथीगण सभी को मेरे ओर से नमो बुद्धाय जय भीम के अभिवादन करती हूँ। मैं कुछ देर से तो अच्छे विचार सुनने मिला, तो मैं भी अपना कुछ विचार रखना चाहती हूँ कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए जो सदगुरु से चला आ रहा है या पर नेटवर्क इशू होने के कारण सुषमा मैडम अपनी बात को नहीं रख पा रही है। नहीं मान लेना चाहिए जी। या कोई व्यक्ति हमसे बड़ा या आदरणीय कर रहा है, इस बात को भी नहीं मान लेना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कसो, उसे चिंतन मंथन करो और जो अपने लिए तथा पूरा जगत के कल्याण के हित में अगर खरा उतरे तो उसे मान लेना चाहिए और खरा नहीं उतरे तो उसे नहीं मानना चाहिए। ये बुद्ध की सिद्धांत है। लेकिन मनोवादियों ने धर्म शास्त्र में लिखकर महिलाओं को सभी जगह अपमानित किया है। जैसे भागवत गीता में लिखा कि महिला जो है नरक की द्वार होती है, महिला जो है कि पाप की खान होती है, महिला जो है भोग विलास की वस्तु होती है। इतना अपमानजनक बात है, ऐसे मनोवादियों ने लिख करके रखा।
जिसके तहत भारत के तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले महिला गुलाम बनकर जी रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो इस गुलामी को, बेड़ी को तोड़ सकता है, अन्यथा नहीं। जितना भी धर्म शास्त्र जो एक ढांचा बना करके लिखा है, जो 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी बहुजन समाज के यानी 85% लोगों को वो गुलाम बना करके रखा है। तो ये बौद्ध धर्म को, बुद्ध की बात को हमें समझना होगा कि जहाँ पे महिलाओं के सम्मान जन की बातें नहीं लिखी गई है, तो हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इससे शास्त्र में महिलाओं को तो लिखा कि महिला नर की द्वार होती है, लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये महिला महान होती है, क्योंकि इसी महिला के गर्भ से बुद्ध और सम्राट अंबेडकर जैसे महाविभूतियों को जन्म देती है। इसलिए महिला जो है कि महान है। हमें समझना होगा इस बात की कि बुद्ध कहते हैं कि जितना भी ब्राह्मण का वेद, रामायण, गीता है, सभी जो है ये मरुस्थल भूमि की तरह है। जैसे न तो वहां पे किसी का जल मिल सकता है, न भोजन मिल सकता है, मरा हुआ भूमि के समान है। तो बुद्ध धर्म जब हमें जानकारी नहीं थी, तो मैं भी जो धर्म हमें सदियों से गुलाम बना करके रखा है, तो उसमें हम भी बहुत दिन से जो है जकड़े हुए थे। लेकिन जब बुद्ध का ज्ञान आया, पंचशील, श्री शरण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान और बहुत सारे बुक को जब हमने पढ़ा, तो विचार जो है कि बदला, और हमें लगा कि महिलाओं का उद्धार कर सकती तो है बौद्ध धर्म। हर जगह जो कारण है, जो दुख है, उस कारण का निवारण जो है वो बौद्ध धर्म ही कर सकती है। जैसे एक मर्तबे तथागत गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो वहां पे जब जाते जाते एक गांव में वो पहुंचे, तो वहां के लोगों ने कहा कि इस गांव में जो है एक महिला थी, जिस महिला को सभी वहां के गांव वाले लोग अपमानित किया करते थे। तो बुद्ध जाते हैं और वो महिला से मुलाकातें होती है। वो महिला तथागत बुद्ध को अपने घर आने को आमंत्रित करती है। बुद्ध बोले कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तो वहां के लोगों ने सुना कि तथागत बुद्ध जो है उस महिला के घर जाने वाले हैं, जिस महिला के हाथ से लोग पानी तक भी नहीं पिया करते हैं। तो कुछ लोग बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, वो महिला जो है कि चरित्रहीन है, उनके हाथ से कोई पानी तक नहीं पीते हैं और आप उनके घर जा रहे हैं। तो बुद्ध बोले कि बताइए कि इस गांव में कौन पवित्र है, कौन अच्छा है, कौन चरित्रवान है। तो वहां के लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति का नाम बताएं कि वो जो है कि वो अच्छे है, वो गुणवान है, चरित्रवान है। बुद्ध उनसे मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तविक में तुम जो है चरित्रवान हो, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मैं चरित्रवान हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि एक हाथ जो है कि आप आगे की ओर बढ़ाओ, और फिर बुद्ध बोलते हैं कि दूसरा भी हाथ आगे की ओर बढ़ाओ, दोनों हाथ से जोर जोर से ताली बजाओ। जब वो व्यक्ति ताली बजाता है, तो बुद्ध कहते हैं कि कौन हाथ से ज्यादा तालियां बजी और कौन हाथ से कम तालियां बजी। तो व्यक्ति जवाब देता है कि दोनों हाथ से तो एक समान बराबर ही तालियां बजी। तो बुद्ध कहते हैं कि तो फिर तुम कैसे कहते हो कि महिला चरित्रहीन है? अगर इस महिला को कोई पुरुष चरित्रहीन करने वाला नहीं मिले, तो महिला चरित्रहीन कैसे हो सकती है? तो ऐसे बुद्ध, जो लोग जिसे अपमानित करते थे, उन्हें भी बुद्ध ने ज्ञान दिया, और वो व्यक्ति जो है वो बुद्ध की बात को पे सोचने पर मजबूर हुआ और वो अपने खुद को लज्जित हुआ। तो बुद्ध की बात को हमें मानना हुआ कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो महिला को आजाद करा सकती है। अन्यथा और हिंदू धर्म में जितने भी धर्म है, वो महिला को गुलाम के सिवा आजाद नहीं करा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने
कहा कि जितना भी हिंदू धर्म ग्रंथ है इसे छोड़ा जा सकता है, इसे सुधारा नहीं जा सकता है। तभी बाबा साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और भारत का संविधान जो बाबा साहब लिख करके भारत का तमाम भारतवासियों को सौंपे हैं, वो संविधान जो है वही सबसे अच्छा सुरक्षा जो कवच के रूप में है, जो संविधान के तहत आर्टिकल 25 से लेकर 30 के बीच में जो 26वां आर्टिकल है, उसमें साफ शब्द में लिखा है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, या इसे प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये लोगों समय में पूरी करें अपनी बात, अभी और साथियों को बोलना है। जी जी सर। हाँ, समय में अपनी बात को पूरा हेलो। करें, अभी और साथियों को बोलना है। जी जी सर। हाँ जी। तो बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म सभी को एक समान माना गया है। और यहाँ पे अभी तो मैं बहुत सारे विद्वान महिला लोग जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे कुछ ज्ञान भी ले रही हूँ और सीख भी रही हूँ। मैं इतने ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद माननीय सुषमा साहब। अगर संचालक जी जुड़ गए हैं तो अपने संचालन को आगे बढ़ाएं। संचालक जी जुड़े हैं तो अपनी बात को आगे बढ़ाएं, नहीं है तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महिला विंग की महासचिव निरंजना बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी स्पीच को रखें। निरंजना बौद्ध जी। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। महापुरुषों दुनिया में वाली तथा मार्गदर्शन देने वाली जी जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। चलिए क्षमा चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए समस्त महापुरुष तथा उन महापुरुषों को इस दुनिया में लाने वाली समस्त माताओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, साथ ही आचार्य किशोर बौद्ध जी को सादर जय भीम, नमो। साथ ही आज की जो कार्यक्रम का जो है महिला धम्म संगति, इस महिला धम्म संगति की अध्यक्षता करते हुए माननीय अंजू बौद्ध जी और मुख्य अतिथि के रूप में उपासिका रजनी ताई, मुख्य वक्ता के रूप में राजेश साक्या जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, संजना राम जी, लता तांडी जी, सुषमा बौद्ध झारखंड से। मैं आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए आज का संचालन करती हुई बबीता चौहान जी और संस्था के सभी मुख्य कार्यकर्ता और साथ में मेरे श्रोता भाई बहन सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। समय कम है और अपनी बात सटीकता से रखनी है। आज सभी महिलाओं को मैंने ध्यान से सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतिहास की भी जानकारी हमारी इस चर्चाओं के दरमियान मिली और जिसमें उपासिका रजनी ताई ने विस्तार से संगतियों के बारे में चर्चा की, जो अब हमारे नॉलेज में आ चुका, उनके माध्यम से हम सबको ये चीज पता चली। बड़ी बात अच्छी ये लगी मुझे कि व्यवहारिक ज्ञान के बारे में जो हमारे एनजीओ संचालन करती जो हमारी दीदी हैं,
तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल बात हमारे सामने रखी, तो ये बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है कि जानकारी के साथ साथ अगर हम उसके एप्लीकेशन पर अगर ध्यान दें तो हमारी जो धम्म संगति है वो पूर्ण रूप से सफल होगी। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका विचार बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने विचार आप लोगों के विचारों के साथ ही अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, परंतु जो मैंने अभी तक सुना और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इस बात को रखते हुए अपनी बात रखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि समय भी कम है। मैं हमेशा इस बात पर विचार करती हूँ कि हम महिलाएं संगठित होंगे, लेकिन परिवर्तन कैसे होगा, व्यवहारिक रूप से इस बारे में मैं हमेशा विचार करती हूँ कि परिवर्तन कैसे होगा। ज्ञान आवश्यक है, और धीरे धीरे धम्म संगति और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक महिलाएं शिक्षित हो गई है और ज्ञान भी काफी अच्छा आने लगा है धीरे धीरे, और ऐसी स्थितियों से ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। पर व्यवहारिक एप्लीकेशन पर हमको पूर्णतः ध्यान देना होगा। और बड़ा प्रश्न मेरे सामने हमेशा आता है, मैं सिर्फ महिलाओं से बात नहीं कर रही हूँ, मैं पुरुषों से भी ये बात करना चाहती हूँ कि जैसे परिवर्तन जो होता है वो सामाजिक एक दूसरे के साथ हम जब बैठते उठते हैं और जो परिवर्तन होता है और उसमें आने वाली जो बाधाएं होती हैं, जैसे विस्तार से अभी हमारी बाजी ने बताया, बाजी हमारे साथ अभी ज्वाइन हुई, ये बताया कि बोले आपकी विचारधाराओं से मैं सहमत हूँ और आपकी विचारधाराएं बहुत अच्छी लगी, तो मैं किस धर्म से हूँ, किस जात से, किस मजहब से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को आपकी विचारधाराएं अच्छी लगी तो मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन कुछ परसेंट विचारधाराएं उनकी अपनी स्वतः थी, इस वजह से वो यहाँ तक अट्रैक्ट हुए और हमारी विचारधाराओं से अवगत होकर और ज्यादा उनको प्रभाव मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सुनने को कैसे तैयार, मतलब जो बाकी जितनी भी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सफर तय कर रही हैं, उसमें पुरुष भी शामिल है, पर आज हमारी महिला धम्म संगति है इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो सुनने को कैसे तैयार हो, मतलब वो महिलाएं हमारी बात को सुनने को कैसे तैयार हो, बड़ी बात है ये, क्योंकि इतने लंबे समय की गुलामी उनके अंदर आ चुकी है, जंग लग गया है जंग। अब इस जंग को निकाले कैसा, विषय ये, और हम दिन प्रतिदिन उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी संगठन या समुदाय में कहीं और रह रहे, क्योंकि जितना भी हमारा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, समस्त लोग अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं, अलग अलग समुदाय में रहते हैं, उनका एक अपना अपना अलग अलग समुदाय है और उन्हें अपने अपने समुदाय में अलग अलग किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसमें अपनी विचारधाराओं को मनवाना ये एक बेहतरीन प्रक्रिया है, इसको समझना। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने एक चीज महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि आपकी विचारधाराएं कितनी भी स्वस्थ, सुदृढ़ और उनके हित में, परंतु इतनी हिंदूवादी जड़ें मजबूत हो चुकी है, हमारी सुंदर उनके हितों की विचारधारा को सुनने को भी तैयार नहीं। अगर मैं कह दूं कि चलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में महिला संगति हो रही है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कौन, बुद्ध? नहीं नहीं, तो अब कैसा, ये प्रथम स्तर है उनको तैयार करने का कि वो सुनने के लिए राजी हो जाए। विचार की बात है, विचार की बात है, मैं विचार कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी, क्योंकि मैं आप लोगों का एक हिस्सा हूँ। तो मेरे मन में अगर ये विचार आया और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इस विषय के बारे में चिंतन करे, जो समझ गया उसको समझाना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो ना समझा उसको समझाने के लिए विचार बनाना ये बड़ी बात है। तो उसको कैसे तैयार करें, तो अलग अलग हम संगठन या समुदाय में हम जब रहते हैं तो हमें उनकी हर एक समस्याओं को समझते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी चर्चा पहले ना करते हुए उनकी बेसिक समस्याओं को सुने। जैसे कि मुझे वो जो एनजीओ ऑपरेट करती है हमारी ताई दीदी, उन्होंने जो जानकारी दी वो बड़ी व्यवहारिक जानकारी, हम इनके माध्यम से ही जो गहरी त्रुटियां उनको तोड़ पाए। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं अगर हम उसका विरोध जाहिर करेंगे ना, क्योंकि विरोध में कभी, अगर मैं ये कहती हूँ तुम्हारा धर्म गलत है, तो वो बोलेंगे मैडम दूसरे दिन से मेरे घर में आइएगा,
सहमत है आप मेरी बातों से। तो बड़ा ही मार्मरिक रिश्ता पैदा करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा हम लोगों को उनके साथ, और उनकी प्रतिदिन की समस्याओं को, क्योंकि जहाँ जितना मैंने अभी जितनी महिलाएं मेरी बहनें हैं जिनको मैंने सुना है, बौद्धिक स्तर से सब मजबूत नजर आ रही है। अगर हम प्रत्येक महिलाएं ऐसा आपस में संबंध स्थापित करें तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा संगठन खड़ा करने की। कारण ये है, मैंने उसके विषय में एक चिंतन किया था कि जब तो एक चाल कृति है जिनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन उनके संगठन को लेकर उनकी एक विचार मुझे जो मेरे स्तर पर जो समझ में आता है, तो मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ कि कोई एक साथ बहुत बड़ा कार्य उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देखा कि मेरी बात को समझने वाला कौन है, किसको मैं अपना ज्ञान दूं, और कौन मेरी बात को समझ सकता है, कौन मेरी बात विचार और कर सकता है। एक ही कार्य था, एक साथ कार्य तो नहीं थे, एक ही कार्य था, लेकिन कौन मेरी बात समझेगा और कौन मेरी बात जाकर समझेगा, वहां से शुरू होता है कारवां। तो उस बात से मुझे समझ में आया कि जहां हम रहते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात आप लोगों से कही थी, कि जहां जहां हम रहते हैं वहां पर हमको इस किस्म की वार्तालाप काउंटर न करते हुए, विरोध न जताते हुए, कि महिलाएं बहुत संवेदनशील है और बेड़ियां इतनी खतरनाक है, अगर वो सुनने के लिए राजी। इसलिए उनके सुख, उनकी तकलीफ, उनकी समस्याओं से अगर हम शुरुआत करें तो निश्चित तौर पर वहां जाया जा सकता है। इससे पुरुष अछूता नहीं है, इसमें पुरुष भी शामिल है, क्योंकि जब इंसान को समस्या होती है तो सबसे पहले वो धर्म की तरफ भागता है, तथाकथित धर्म की तरफ भागता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो वहां पर वो अपनी समस्या का निदान पा रहा है या नहीं। अगर वहां अपनी समस्या का निदान पा लेता है तो उसे लगता है कि हाँ अब यहाँ से बन सकती है, और वहां से हमारी बात बनना शुरू हो जाती है। चलिए, समय का अभाव है, उसके बाद मेरी बहुत जो इस विषय में और प्रकाश डालने वाली है, और हम सब लोगों को संगठित होकर धम्म संगठन की गरिमा और उसका ज्ञान हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर लेना होगा। और पिछले कार्यक्रम में आई थी, इसलिए मैं कार्य तो मैं अब आप साधुवाद अपनी बात को जय बहुत बहुत साधुवाद माननीय महासचिव महोदय, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी समरी के सहित धर्म की बात रखी है। मेरा अनुरोध है कि संचालक जी नहीं है तो आगे का संचालन भी आप बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे का संचालन भी आप संभालें माननीय महासचिव महोदय। ठीक है जी। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कड़ी में जब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुख्य वक्ता जी के आमंत्रण का समय है, ऐसा आभास हो रहा है मुझे। ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। जी जी। तो मैं आदरणीय राजेश साक्य जी अतिथि के रूप में मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो अपने वक्तव्य से हमें आगे और मतलब ज्ञान प्रदान करें। राजेश साक्य जी सर। जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय मैम, जय भीम। निरंजरा जी बहुत दिनों के बाद तो आप। शुक्रिया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी, बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी, विमला जी, रजनी ताई जी, अंजू जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय मैडम, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। सभी को देख करके अच्छा लग रहा है। एक हम बौद्ध गया में मिले, उसके बाद अब जूम ऐप के माध्यम से फोन पे मिल रहे हैं। धर्म प्रकाश भारती जी भाई साहब को बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। बादल सिंह जी, सभी टीम, हमारी बहुत प्यारी सी टीम है। आज का जो विषय है उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने पूछा भी कि
टॉपिक क्या है मुझे समझ में नहीं आया। महिला धम्म संगति यानी मुझसे कहा गया कि जो हमारी सेमिनार है सांची में उसके विषय में बोलना है। अब मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई हूँ कि मैं बोलूँ क्या, लेकिन आज जो भी कुछ सुना है वो बहुत अच्छा लगा और मैं जो भी कुछ सुना उसी के ऊपर थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहूंगी। जैसे कि आज बातें हुई बहुत प्यारी प्यारी, उनमें एक तृष्णा पर भी बात हुई कि का जो कारण हो सांची, इस पर तो मैं बात करूंगी अंत में, लेकिन सबसे पहले जो सांची में हमारा प्रोग्राम है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं उसमें भागीदारी निभाना चाहती हैं वो अपने अपनी हैसियत के अनुसार अपने मानसिक या शारीरिक जो भी क्षमता है उसके अनुसार उसमें हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। जैसे हम चाहेंगे कि हम मंच संचालन में भी अपनी भागीदारी निभाएं, हमें मंच संचालन का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जब हम सबके सत्ता करते हैं या जब हम बुद्ध वंदना से अपना समारोह आरंभ करते हैं उस समय 10 मिनट की आनापान साधना का एक सत्र अवश्य हम करवाएं। ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं हम और हमें पता ही नहीं है कि हमें वास्तव में धम्म को धारण कैसे करना है। बात जब सार्वजनिक रोग की होती है, तृष्णा की होती है, तो ये तो संभव नहीं है ना कि तृष्णा सिर्फ हिंदुओं में होगी या मुसलमानों में होगी या बौद्धों में होगी या सिख समुदाय के जो नागरिक हैं उनमें होगी, क्योंकि जो बुद्ध का जो धम्म है वो क्या है ये हमें समझना होगा। हम बौद्ध धम्म बोलते हैं, हम अपने आप को बौद्ध भी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय के अनुसार कि जो संप्रदायवाद है उसी को हम धम्म कह के पुकारते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है उसकी विशेष जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें धर्म को या धम्म को या संप्रदायवाद को दोनों को अलग करके भी परोसना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम बौद्ध धम्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोलते हैं, तो हमें बौद्ध समाज बोलना चाहिए। ये मेरी केवल सलाह है। बहुत उच्च स्तर पर एक जो सार्वजनिक धम्म है बुद्ध का, उसको दूषित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, तो उसे शुद्ध रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों की बनती है। बात जब हम तृष्णा की करते हैं तो तृष्णा क्या है, मैं इस बात पर जो हमारी रुचि, शायद रुचि आजाद जो भी हमारी बहन थी उन्होंने बात की थी, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जो जितने भी विकार हैं मनुष्य की काया के भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और भी अनेक प्रकार की जो बुराइयां मानव शरीर के अंदर हैं वो विकार ही तृष्णा है। और जब तक मनुष्य के भीतर विकार रहेंगे तो बुद्ध के धम्म को जो हम कहते हैं कि वो शांति के लिए है। मान लो मैं क्रोधी हूँ तो मेरे दिमाग में कितना भी अपने आप को बौद्ध धम्म का मानने वाली कहूँ या कितना भी मैं बुद्ध वंदना कर लूं, लेकिन शांति मेरे पास हो नहीं सकेगी। शांति के लिए तो हमें क्रोध को नष्ट करना ही पड़ेगा। तो मार्ग क्या हो, मार्ग क्या हो, यही तो बुद्ध ने हमें सिखाया और हम उसी मार्ग की बातें तो करते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार ही नहीं है। तो सार्वजनिक रोग है, हर विश्व के हर इंसान का जो रोग है वो है उसके विकार, उसकी तृष्णाएं, यानी एक शब्द में हम तृष्णा कहेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने उसे मोह माया कहा, माया माँ ठगनी हम जानी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना।
तो माया क्या है? वो विकार है और समस्त विकारों को नष्ट करने का मार्ग बुद्ध ने बताया है। तो समस्त विकारों को नष्ट करके ही हम मानव धर्म की स्थापना कर सकते हैं, सनातन धर्म की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म ही बुद्ध का धर्म है। इस बात को भी हमें पकड़ के रखनी होगी कि क्योंकि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं वो सनातन की परिभाषा क्या है नहीं जानते। अपने आप को कट्टर हिंदू सनातनी कहने वाले लोग बुद्ध के सनातन शब्द को चुरा करके और उसे बिगाड़ रहे हैं। तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सनातन शब्द को कहना होगा। कि सनातन का मतलब है प्राचीन। प्राचीन क्या? जो सदा से है। अर्वाचीन मतलब जो सदा से चला आ रहा है, परंपरा से है। परंपरा से क्या है? कुदरत का कानून। तो कुदरत का कानून क्या है? इसको हम समझेंगे तो सनातन को समझेंगे। और सत्य सनातन धर्म की स्थापना, मानव धर्म की स्थापना बुद्ध ने की है। इस विषय पर भी हमारी चर्चाएं होनी चाहिए और हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को खुद को हमें सनातनी बोलना चाहिए। हम खुद सनातनी हैं, सनातन धर्म के पक्षधर हैं, क्योंकि सनातन है क्या? कुदरत का कानून, जैसे कि सूर्य की जो रोशनी है वो सब पे पड़ती है, वो भेदभाव नहीं करती है कि मैं मुसलमान समुदाय के लोगों पर अपनी किरणें, अपना प्रकाश नहीं बिखेरूंगी, या जो हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं कि केवल मुसलमान ही ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, हिंदू ही ग्रहण करेंगे, बौद्ध समाज के लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये सनातन सत्य है। जो कुदरत का कानून है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तो वो सबको देते हैं, ये सनातन है, सत्य है। प्राचीन काल से ये परंपरा में है। कुदरत हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी मनुष्यों को ही नहीं समस्त प्राणियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है कुदरत। ये सनातन है, सत्य है, ये सत्य है। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, सनातन है। ऐसा नहीं है कि अग्नि में कोई मुसलमान हाथ डालेगा तो उसी का हाथ जलेगा। संसार का कोई भी मनुष्य अग्नि के ऊपर हाथ लगाएगा तो वो जलेगा ही। ये सनातन है, ये सनातन सत्य है और ये कुदरत का कानून है। कोई भी क्रोध जगा ले, संसार का कोई भी मनुष्य क्रोध करेगा तो जो क्रोध का जो गुण है, जो स्वभाव है, वो सब पर एक जैसा ही लागू होगा। जब क्रोध आएगा तो मनुष्य की शांति भंग होगी ही। तो हमें जरूरत है इस सनातन सत्य को समझने की, बुद्ध के सनातन धर्म को समझने की, जो समता पर आधारित है। समता पर आधारित है कि पानी सबकी प्यास बुझाता है, भेदभाव नहीं करता, ये सनातन है। और यही बुद्ध ने समझाया, सिखाया। पानी सबकी प्यास बुझाता है, हवा सबको सुखाती है, सबके प्राणों की रक्षा करती है। ये बुद्ध का सनातन धर्म है। तो सार्वजनीन रोग है ना विकार, तो समस्त विकारों को हम नष्ट करेंगे, ऐसा मार्ग बुद्ध ने दिया। अब विपස්සना शब्द बोलने में भी मुझे थोड़ा संकोच हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी जो उच्च पदों पर हैं वो भी उस चीज के लिए एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो विपश्यना का मतलब विशेष प्रकार से देखना। वी यानी विशेष प्रकार से, पश्यना पाली भाषा का शब्द है, पश्यना यानी देखना। तो विशेष प्रकार से हमें क्या देखना है? तो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर शब्द भी आता है कि मनुष्य मंदिर में जाते हैं लोग। तो मन यानी मन, हमारा स्वयं का मन, मन दर यानी दरवाजा, मन का दरवाजा। हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, यही मंदिर है। यानी हमारे मन में कौन सा विकार जागा, उसे विशेष प्रकार से हम देख लें, यही विपश्यना है। और उसको देख करके जो अनुभूति होती है, सुखद हो दुखद हो, उसे समता के भाव से देख लें। और यदि क्रोध आया है तो उसे हम, उसके बाद जो संवेदनाएं जाग रही हैं
उसको हम समता भाव से देखेंगे तो देखते ही देखते हमारा क्रोध चला जाता है। तो ये रोग है ना, क्रोध। क्रोध जागा, संवेदना जागी, और जब हमने समता में रह के संवेदना को देखा तो क्रोध चला जाएगा। तो क्रोध चला जाएगा तो शांति की स्थापना होगी ही। जब क्रोध नहीं है तो शांति है ना। क्रोध, चाहे अपने आप को कोई हिंदू कहने वाला इंसान हो, बौद्ध कहने वाला इंसान हो, या मुस्लिम समुदाय का कहने वाला इंसान हो, वो शांत नहीं रह सकता जब तक कि उसकी काया के साथ में क्रोध है। तो हर विकार का अपना स्वभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी विकार हैं, जब भी शरीर के ऊपर जागृत होते हैं तो उनका जो स्वभाव है वो संवेदनाएं जागती हैं, तो मनुष्य कभी भी उस अवस्था में शांत नहीं रह सकता। तो ये एक सार्वजनीन बीमारी है, सार्वजनीन रोग है। तो सार्वजनीन जो रोग है उसका निदान भी बुद्ध ने बताया है। तो वो निदान है विपश्यना। तो विपश्यना करें और अपने चित्त को शांत रखें और समता में हम स्थापित हो जाएं। तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अब हम दुनिया की बात करते हैं, जमाने को बदलने की बात करते हैं, लेकिन हम स्वयं बदलते नहीं। तो बुद्ध का जो धम्म है वो पहले हम स्वयं बदल जाए। यानी हम जब तक समता में स्थापित नहीं है, हम विकारों से मुक्त नहीं है, तो हम बुद्ध के धम्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के धम्म को पालन करने के लिए पहले अपना स्वामी हमें बनना होगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम स्वयं अपने नाथ बने, अपने मालिक बने, अपने मन के राजा बने। यही हमें भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो सिखाता है, उसको ही धम्म कहा है। बात हुई कि धम्म क्या है, धम्म हमें समझ में आ ही गया होगा कि आचरण से हम धम्मिक बने। यानी आचरण को सुधारने के लिए ही हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा अपने मन को, मन के दरवाजे को देखना पड़ेगा। यानी हमें विपश्यना करनी पड़ेगी, तो ही हम आचरण से धार्मिक बन सकते हैं। बात आती है शीलों की, तो शीलों में पकने के लिए भी कि हम किस तरह से हम शीलवान बने, समाधिवान बने, प्रज्ञावान बने। तो जब तक हम समाधिवान नहीं हैं, यानी जब तक हम उस अवस्था, हमको ये देखना नहीं आता कि क्रोध जागा है या लोभ जागा है, वासना जागी है, तो उसमें हम किस तरह का व्यवहार करें, कहाँ करें, क्या उचित है। यानी समाधि में जाकर ही हम प्रज्ञावान बनते हैं। तो शील, समाधि, प्रज्ञा के लिए हम कम से कम आनापान सत्र को लागू हमें करना चाहिए, और आनापान साधना के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि जब सांची में कार्यक्रम हो तो सभी लोगों को कम से कम आनापान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और जब हम मंगल मैत्री का अभ्यास करते हैं, जब हम सभ्य सत्ता करते हैं, उससे पहले 10 मिनट ना सही, 2 मिनट ही सही, 2 मिनट हम आनापान सत्र करें और उसके बाद में सभ्य सत्ता करेंगे। तो आचरण से हम धम्मिक बनेंगे। तो धर्म यही है कि कुदरत का कानून धर्म है, और सभी लोग हम समता में कैसे स्थित रहें, उसके लिए बुद्ध ने मार्ग दिया है, उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। और तो मैं क्या बोलूं, धम्म संगति जो हमारी सांची के अंदर होने जा रही है, वहां पर दान की भी जरूरत पड़ेगी। तो सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा में बोल करके अपनी बात को कहूंगी कि जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। देखिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में भी बुद्ध का ही धम्म है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो सब सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों के माध्यम से हमें दिया है, समाज को दिया है। जब घर में धन संपत्ति ज्यादा बढ़ जाए तो उसे दोनों हाथों से धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए, यानी अच्छे काम में लगा देना चाहिए। क्योंकि जब नाव होती है, नौका होती है, यदि उसमें पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा,
नदी में नाव चल रही है, हम बैठे हुए हैं उसके अंदर, और उसके अंदर यदि पानी आ गया ज्यादा मात्रा में तो निश्चित रूप से वो नाव डूबेगी ही। ऐसे ही हम समाज में रहने वाले मनुष्यों के पास यदि धन ज्यादा बढ़ गया है, धन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, तो उस धन का दुरुपयोग होगा ही। आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, गलत कार्य करना शुरू कर देंगे, शराब पिएंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जब नौका में पानी बढ़ जाए तो दोनों हाथों से उसे बाहर फेंक देना चाहिए, उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। डूबने से यदि बचना है तो नौका से पानी को बाहर निकाल दीजिए। और यदि धन संपत्ति ज्यादा बढ़ गई है तो धम्म के कार्य में, दान के कार्य में उसे लगा देना चाहिए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो धम्म संगति जो सांची के अंदर होने जा रही है, उसमें हम सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार हम धम्म का दान करें, धन का दान करें। धन का दान धम्म के लिए करें। धम्म तो क्या है ये तो समझ में आ ही गया। धम्म तो है बुद्ध की शिक्षाएं, और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करें, ये भी बहुत बड़ा दान है। यही सबसे बड़ा दान तो यही है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने वाले संगठन हैं या जो लोग हैं, उनके लिए हम अपना धन का दान करें। ये धन का दान करें, अच्छे काम में लगा दें, तो उससे बड़ा सयाना काम, उससे अच्छा काम और कुछ हो भी नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब की 2 पंक्तियां और मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगी, क्योंकि आज का टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। देखिए सदगुरु कबीर साहब भी वही कहते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई अपना जो मन है ना, अपने मन को सुधार लो। मन में जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है, उसको हम खत्म कर दें, भग्ग कर दें। तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समस्त विकारों को ही तो नष्ट किया था। भग्ग रागोती भगवा, भग्ग दोषोती भगवा, भग्ग मोहोती भगवा। यानी उन्होंने समस्त विकारों को, समस्त दोषों को नष्ट कर दिया था। तभी तो संसार के लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी, भगवान कहा। और ये कोरी बात नहीं है, आप स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, ऐसा मार्ग भी तो दिया। विश्व का हर इंसान खुद भगवान बन सकता है। तो उस मार्ग पे हम चलेंगे ना, चलेंगे तभी तो भग्ग करेंगे अपने क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को, यानी समस्त माया को, यानी कि समस्त तृष्णा को नष्ट करेंगे, तभी तो हम स्वयं भगवान बनेंगे। तो किसी भी भगवान की पूजा पाठ करने की जरूरत क्या है। तो इसी क्रम में सदगुरु कबीर साहब ने भी कितना बढ़िया समझाया कि संतों देखत जग पोराना। क्या कहा कि देखो, मैं जब सांच कहूं तो मारन धावे और झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। देखिए धम्म को समझना है और पाखंड को समझना है, संप्रदायवाद को समझना है। 3 चीजें समझने की है। धम्म पाखंडवाद नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो माला पहने, टोपी पहने, तीरथ व्रत भुलाना। तो धम्म के नाम पर लोग समाज में आजकल क्या कर रहे हैं? तीर्थ, जब तब व्रत, उपवास, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना, ये क्या है? पाखंड है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार बोल रही हूं मैं। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया ये तो पाखंड है, ये धम्म नहीं है, ये धर्म नहीं है जिसे हम आजकल धर्म कहते हैं। ये धम्म नहीं है, ये पाखंड है। तो पाखंडों को छोड़ने की बात कही सदगुरु कबीर साहब ने, और जीवन को, मन को सुधारने की बात कही कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग क्या? जब क्रोध जागा तो उसकी एक तरंग होती है। क्रोध जागा नहीं कि हमारे दिमाग में हमारा दिमाग अशांत हो जाता है, हम गालियां देने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, यानी कि हम मर्डर भी कर डालते हैं। तो ये सारे काम क्रोध के जागने से होते हैं।
तो सबसे बढ़िया बात तो यही ना, मन की तरंग को मारो, उस तरंग को खत्म करो। तो कैसे करें? वो मार्ग भी वही मार्ग बुद्ध ने बताया, और उसी मार्ग की जानकारी सदगुरु कबीर साहब ने भी दी कि सांस सांस पर जान ले और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इन सांसों का आवन होए ना होए। देखिए वही सदगुरु कबीर साहब वही आनापान सत्र की बात कर रहे हैं जो बुद्ध ने सिखाई। लेकिन आप सिर्फ ये कहें कि नहीं हमें साधना तो करना ही नहीं है और हम धम्मवान बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। तो हमें साधना को जीवन में लाना होगा, ऐसा मेरा विशेष आग्रह है समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों से कि जब हमारी धम्म संगति होती है, जब हम पूरे देश के लोग इकट्ठा होते हैं, उस समय आनापान सत्र अवश्य ही प्रथम दिन तो 10 मिनट का करना ही चाहिए। उसके बाद में सब्बे सत्ता करने से पहले 2 मिनट हम आनापान सत्र करें, उसके बाद में सब्बे सत्ता करें। तो आचरण से हम धार्मिक कैसे बनेंगे, आचरण से हम अपने क्रोध को नष्ट करना कैसे सीखेंगे, ये जरूरी है। मैंने सदगुरु कबीर साहब के भी उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं, इसको ध्यान में रखिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि जितने भी साधक हैं, हमारी बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी, धर्म प्रकाश भारती जी भी साधक हैं, विपස්සना के साधक हैं, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के अंदर। तो सबके लिए चंद पंक्तियां पेश करूंगी कि साधक तेरा हो भला, हो मंगल कल्याण, सांस सांस को निरखते दृढ़ हो आनापान। हम सब बहन बेटियां इस सभा में जुड़ी हुई हैं, तो सबके कल्याण के लिए बात कहूंगी कि बेटी तेरा मंगल हो, बेटी तेरा हो भला, हो तेरा कल्याण, सांस सांस पर मन टिके दृढ़ हो जाए ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। कहना चाहूंगी थोड़ी सी बात और कि जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने जितने भी ज्ञान था, यानी कि किताबें थी, सब उनको कंठस्थ हो चुका था, सब पढ़ लिए थे उन्होंने। सारे गुरुओं ने उनको जितने भी किताबी ज्ञान था ना, सब दे दिया था। अपने आप में वो बहुत बड़े महारथी थे, वो हर चीज में। ऐसा कोई उस समय का गुरु नहीं था जिन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी थी। और अंत में जितने भी गुरु थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि इससे ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ, तो राजकुमार सिद्धार्थ को जब सारा ज्ञान किताबी ज्ञान हो गया था, तो वो विद्वान नहीं हुए थे, बुद्ध नहीं हुए थे। कुछ ना कुछ बात अधूरी थी, बात बनी नहीं थी कि जो शांति वो चाहते थे, जो इलाज वो करना चाहते थे समाज का, वो इलाज उनको मिला नहीं था। तो आप सबको ज्यादा लंबा ले जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सुजाता वाली बात भी जानते हैं। तो आखिर वो जब अंतिम बोधि वृक्ष की छांव में जब वो बैठते हैं, हमने बोधि वृक्ष का दर्शन भी किया है, हम गए हैं ना बोध गया, तो बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बैठते हैं तो उनको क्या मिला, यही तो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने क्या जाना। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी शीलों को बहुत ऊंचे शिखर पर लेके गए। वो शील समाधि घटित हुई, प्रज्ञावान बने, और उन्होंने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ जाना, तो जितना भी ज्ञान उनको मिला वो शील समाधि प्रज्ञा से मिला। और फिर वो जो बोले, मैं बहुत ही निवेदन के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ कि देखिए, किताबें पढ़ करके बुद्ध नहीं हुए थे सिद्धार्थ। जब वो ध्यान में उतरे और फिर उनको जो अपनी अनुभूति से उन्होंने जो जाना, और फिर जानने के बाद अपने अनुभव से जो उन्होंने बोला, लगातार 45 वर्षों तक जब बोलते रहे, उस बोलने के बाद में जो वाणियों को संकलन हुआ प्रथम संगति में, जो अजातशत्रु द्वारा करवाई गई थी, महाराजा अजातशत्रु के द्वारा, तो वो सारी वाणियों को जब संकलित किया गया, वो बुद्ध की शिक्षाएं ही धम्म हैं। वो बुद्ध की शिक्षाओं को जब तक हम जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम धम्म नहीं हो सकते, हम पाखंडी हो सकते हैं।
तो सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए पाखंडों का विरोध किया कि धम्मवान बनने के लिए तो आपको धम्म को आचरण में ही ढालना पड़ेगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा का पूरा समुदाय या पूरा का पूरा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग धार्मिक बन जाएं, क्योंकि हमारी सभा में भी पाखंडी लोग हो सकते हैं, मनुवादी लोग हो सकते हैं, जो केवल कर्म कांड करेंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, उनके बार बार नमन कर, अच्छी बात है, अपने गुरु को नमन करना चाहिए, लेकिन केवल नमन करके रह जाएं, उससे हम धार्मिक नहीं बनेंगे। तो इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा मत करो, क्योंकि उनके समय भी उनको लोग पूजने लगे थे, उनको पुष्प अर्पित करने लगे थे, उनको एक टक देखने लगे थे, निहारने लगे थे। तो बुद्ध ने मना कर दिया था कि देखो मेरी पूजा मत करो भाई, मेरी पूजा करने से तुम्हारे भीतर जो सत्य है वो तुम्हें दिखने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समस्त पाखंडवाद का विरोध कर दिया और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आगे बात समझ में आ जानी चाहिए कि आदत बुरी है, समस्त विकारों के वशीभूत जो हम कर्म करते हैं वो बुरे कर्म हैं। अपने बुरे कर्म पर हम अंकुश कैसे लगा दें, वो मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है, और वो मार्ग है विपश्यना। उसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो बस यही मेरा आग्रह है आज की सभा के माध्यम से कि हम अपने आप को बौद्ध समाज का व्यक्ति कहें, बौद्ध समाज बनाना है हमें। और हम सब जब तक रिश्तेदार नहीं बनेंगे ना आपस में तब तक हमारा समाज बनने वाला नहीं है। हम जितने भी लोग हैं पूरे देश से जुड़े हुए हैं, आपस में हम रोटी बेटी का संबंध करें। हम बातें बहुत करते हैं, जाति प्रथा न ये न वो, लेकिन हम तोड़ने के लिए राजी स्वयं ही नहीं है। तो अपने स्वामी स्वयं बनो, हम आपस में रिश्तेदारी करें। और हमारे पास बहुत अच्छा मंच है, मैं कहना चाहूंगी और निवेदन भी करना चाहूंगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जिस तरह से बोध गया के अंदर एक छोटा सा समारोह हुआ कि हमने किस तरह से बौद्ध रीति से शादी की, तो एक प्रैक्टिकल काम हमने करके दिखाया। वो संस्कार ऐसे होना चाहिए, केवल उपदेश करने से संस्कारवान नहीं बनते, हम करके दिखाना पड़ेगा। आगे भी हमारे जब भी प्रोग्राम हो, हमारे लोग तैयार हो कि इस तरह का हम आयोजन कर सकें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये पुण्य का कार्य कर सकती है, चाहे किसी के पास उस कार्यक्रम में दान देने के लिए 1 रुपया भी ना हो, फिर भी हम इस तरह के आयोजन करेंगे। किसी का मुंडन संस्कार कराना हो तो भी हम कर दें कुछ भी जो भी करना चाहे हमारा मंच है, उस पर हम करें तो सारे जो संस्कार हैं बौद्ध रीति वाले वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लोगों को देखने को भी मिलेगा। बस यही मैं आज कहना चाहती हूँ। सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साध साध साध। धन्यवाद शाक्या मैम। नमो बुद्धाय, जय भीम मैडम। मैं आपकी बात को पुष्टि करते हुए संगठन से अनुरोध कर कि सच ये है कि मन के विकार को नष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यायाम करना पड़ता है अपने इस तो जो हम एक तरीके का, और ये प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, एक एक व्यक्ति में होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। और ये एक जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसकी एक शाखा कह सकते हैं, ये एक रास्ता कह सकते हैं, लेकिन ये रास्ता एक व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, इसीलिए आवश्यक है। तो मैं तो सहमति प्रदान करती हूँ और मेरे विचार आपके साथ सहमत हैं। बाकी अब इस विषय में संगठन और विचार करे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ऐसा मुझे लगता है। इस विषय में मैं ज्यादा अभी नहीं बोल सकती क्योंकि समय काफी हो चुका है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन, मेरी अध्यक्षता करती हुई बहन उपासिका अंजू बौद्ध जी, अब मैं चाहती हूँ अपने मैडम अभी रजनी ताई मैडम अभी हैं।
रजनी ताई मैडम। जी अच्छा हाँ, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। ओके हाँ ठीक है। तो मैं उपासिका रजनी ताई, मैं चाहती हूँ आप अपने वक्तव्य से हमें अवगत करवाएं। उपासिका रजनी ताई। हेलो। हाँ जी। हाँ आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी। अभी समय कितना होगा मेरे लिए? जय भीम भाऊ, मैं बोल रही समय कितना होगा मेरे लिए? ताई को आदेश थोड़ी दिया जाता है, ताई अपने आप निर्धारित करेगी, मैं इतना बोलो। क्योंकि समय बहुत हो गया है, 2 बज गए हैं। तो आप अपने हिसाब से बात रख दीजिए। हाँ जी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अंजू कुमारी बौद्ध जी, संचालन कर रही बबीता चौहान तो अब नहीं है शायद, और ये अपनी निर्जरा ताई, और सभी उपासक उपासिकाएं जो इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में सम्मिलित हुई है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक भारतीय जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान अपने बौद्ध साहब, आचार्य जी, सभी जितने कोने कोने से सभी उपासक उपासिकाएं जो जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी बहनों ने बहुत अच्छा बताया, और आज का जो कार्यक्रम, आज की जो विषय रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय पर हमें धम्म चर्चा करना चाहिए। क्या रखा है आज का जो विषय है, महिला धम्म संगीति। महिला धम्म संगीति कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है सद्धम्म का मिलना। सबसे दुर्लभ है बुद्ध के दर्शन करना। और बुद्ध के द्वितीय शासन काल में अगर मनुष्य जन्म ले, आज बुद्ध का द्वितीय शासन शुरू हो गया है। आज बुद्ध का जो शासन है 2500 वर्ष चलता है, एक बुद्ध का शासन 2500 वर्ष चलता है, और आज 2565वां वर्ष चल रहा है। तो धन्य है हम सभी लोग कि आज हमारा जो जन्म हुआ है भारतीय बुद्ध के शासन में हुआ है, यानी बुद्ध का जो द्वितीय शासन शुरू होने वाला है उसमें जन्म लिया है। तो ऐसा हमारे लिए दुर्लभ है कि आज हमने इस बुद्ध के द्वितीय शासन में हमने जन्म लिया है। और उससे भी दुर्लभ है बहुजनों के बीच में आज सद्धम्म की धम्म चर्चा, यानी सद्धम्म की जो धम्म चर्चा हो रही है, बहुत ही दुर्लभ बात है। धम्म चर्चा, धम्म संगीति करना बहुत ही दुर्लभ बात है, क्योंकि आज धम्म की संगीति बुद्ध के शासन काल से जो शुरू हुई है, उसके बाद अभी हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस मंच पर हमें सुनने को मिल रही है। और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बहुत बहुत सभी पदाधिकारियों के आभारी हैं कि उन्होंने ये धम्म संगीति, महिला धम्म संगीति नाम जो दिया है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय नाम दिया है। और इस पर मैं थोड़ा सा ही, अब समय नहीं है तो मैं बताना चाहूंगी, धन्य है वह महापुरुष जिन्होंने अपना सारा जीवन धम्म को घर घर तक पहुंचाने में अपना बलिदान दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु लौटे, तो शाक्य स्त्रियां जो थी वो भी चाहती थी कि हम भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसमें हम सम्मिलित हों। तो सभी औरतें ऐसा सोचती थी कि हमें जरूर धम्म को धारण करना चाहिए। केवल ये धम्म, जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, तो हम महिलाओं को भी इसे धारण करना चाहिए। तो बुद्ध के शासन काल में महिला संगीति, महिला धम्म की जो संगीति हुई, शुरुआत किसने की? महाप्रजापति ने। जो माता, उनकी जो मौसी थी, भगवान बुद्ध की जो मौसी थी, माता महाप्रजापति गौतमी, उनके पास भगवान के पास पहुंची और बोली कि भगवान, यह अच्छा होगा
कि हम स्त्रियां भी तथागत के धम्म विनय में प्रविजित होने की अनुविज्ञा मिले हमें। तब भगवान ने सोचा कि ये नहीं हो सकता। तथागत ने तुरंत कहा, रहने दे गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार मन में उत्पन्न ना होने दे। दूसरी बार भी महाप्रजापति ने उनसे निवेदन किया, तीसरी बार भी निवेदन किया, लेकिन उनकी प्रार्थना से वो प्रार्थना में अनुत्तर रहे, यानी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं थी, क्योंकि भगवान को मालूम था कि ये नहीं हो सकता। तब जब भगवान ने मना किया, तब महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी हुई, चिंतित हुई और रोती हुई घर वापस हो गई। जब वो घर वापस हो गई तो उसने सोचा कि हमें ये धम्म ऐसे नहीं मिल सकता। फिर उसने एक संघ तैयार किया। आज जो महिला संगीति जो हम कर रहे हैं, हमारी महिलाएं सब इकट्ठी हो गई हैं आज, तो उसी समय जब महाप्रजापति ने सारी शाक्य स्त्रियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा होने के बाद जब बड़ा संघ बना लिया, 500 महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो भगवान के पास पहुंची, तब भी उसको अनुमति नहीं दी गई। तब फिर उसने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, हमें अनुमति कैसे मिल सकती है। तो उसने अपने सारी महिलाओं ने, जो 500 स्त्रियां थी, सभी महिलाओं ने अपने अपने बाल काटे और बाल काटने के बाद सारा अपना जो श्रृंगार करती थी वो पूरा श्रृंगार अलग कर दिया। जो महर्षि जो श्रृंगार करती थी महिलाएं, जो राजा महाराजाओं की पत्नी है, पूरे जेवर से लदी रहती हैं, सारे उन्होंने आभूषणों को त्यागा। इसके बाद में उन्होंने चीवर धारण किया और चीवर धारण करने के बाद फिर भगवान के पास पहुंची। तब भगवान ने देखा, तब भी उन्होंने जब देखा तो भी उनका मत उनकी तरफ नहीं हुआ। आनंद ने तथागत से प्रश्न किया कि महाप्रजापति माता को क्या आप भूल गए? उसी के आज तुम्हारी माता जब 7 दिन के थे तब आपकी माता नहीं रही थी, तो महाप्रजापति जो मौसी है आपकी, उसी ने आपको स्तनपान कराया है और उस स्तनपान का कम से कम आप उसका कर्ज तो चुका ही सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि रहने दे आनंद, रहने दे। उन्होंने कहा कि रहने दे आनंद, रहने दे। तब आनंद ने पूछा, तथागत से प्रश्न किया, क्या स्त्रियां प्रविजित होने का क्या कारण है? मतलब क्यों प्रविजित नहीं हो सकती, क्यों इस संघ में नहीं आ सकती? भगवान जानते थे कि ब्राह्मणों का जो मत है, शूद्र स्त्रियां कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं। हमारी बहनों ने बहुत सारे शब्द अभी बताए हैं कि हमें कैसा समझा जाता है, पुरुषों के मुकाबले निम्न जाति की समझी जाती है, नीच समझा जाता है। वो जो अभी अपने निर्झरताई ने भी बताया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इस तरह के मतलब ब्राह्मण जो संस्कृति है, उन लोगों ने हमारे लिए इस तरह के से सोचा है। तो ये तथागत को ये सब मालूम था, इसीलिए उन्होंने इस संघ में स्त्रियों को मनाई की। तब आनंद ने पूछा कि फिर भगवान आपके धर्म में और ब्राह्मणी धर्म में क्या अंतर है? आप ये बताएं। अगर स्त्रियों को इसमें संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो आखिर ब्राह्मण के उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या समझा जाए? तब इस बात पे चिंतन किया भगवान ने और फिर इसके बाद में आनंद के प्रश्न उत्तर पे उन्होंने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेशित किया और प्रवेशित करने के बाद में प्रजापति को बोला कि उसे हमें ये 8 प्रकार की उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं दी कि ये 8 प्रतिज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तो वो मैं संक्षेप में नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि समय नहीं है। तो ये पहली संगीति भगवान के समय में ही इनकी हम महिलाओं की जीत हुई और महिला संघ बना, भिक्षुणी संघ बना, भिक्षुणी भी बन गई सारी महिलाएं, 500 महिलाएं। तो महाप्रजापति का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह हमारे आनंद जो अरहत आनंद थे, उनका भी सबसे बड़ा उनके ही कारण, उनकी सिफारिश के कारण हम महिलाओं को संघ में प्रवेशित होने का अधिकार मिला। फिर दूसरी संगीति अशोक सम्राट अशोक के समय हुई, जब सम्राट अशोक ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की थी।
तो उस समय क्या हुआ था, सारे पुरुष उस समय कलिंग युद्ध में सारे पुरुष मारे गए थे। जब पुरुष मारे गए तो वहां की जो राजकुमारी थी, चंद्रप्रभा नाम था, उस राजकुमारी ने देखा कि सारे पुरुष हमारे मारे गए हैं। तो जब सम्राट अशोक ने सोचा कि अभी तो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन चंद्रप्रभा ने सारी महिलाओं को रातों रात इकट्ठा किया, एक संघ बनाया और सारी महिलाएं तलवार लेकर के घोड़ों पर सवार होकर के वो निकल पड़ी और सम्राट अशोक को जाकर के ललकारा और अपने बालों को इस तरह बांध लिया कि वो कहीं से ऐसे नहीं लगती थी कि ये महिलाएं हैं। और उन्होंने एक संघ तैयार करके और उन पे आक्रमण किया और सम्राट अशोक को ललकारा। यानी संघ में कितनी शक्ति होती है, जो महिला संघ है अगर एक हो जाए तो कितनी शक्ति होती है। जब पूरी शक्ति के साथ सारी महिलाएं गई, सम्राट अशोक ने देखा कि सारे पुरुष तो यहाँ मारे गए हैं, अभी भी पुरुष बाकी हैं क्या। तब वो उसको ललकारा तो वो फिर से युद्ध मैदान में आया और जब लड़ाई शुरू हुई तो उस समय क्या हुआ कि जो चंद्रप्रभा थी अचानक घोड़े से नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उसके बाल खुल गए। तब उस सम्राट अशोक को पता चला कि ये महिला है। तो सम्राट अशोक नीचे की तरफ झुक करके बोले कि हम महिलाओं पर वार नहीं करते हैं और क्या तुम्हारे उसमें सारे पुरुष मर गए हैं या नपुंसक हो गए हैं जो महिलाओं को आगे भेजा है। इस तरह के शब्द उन्होंने सम्राट अशोक ने कहे। तो महिला संगीति, ये दूसरी संगीति जब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने की तो ये दूसरी संगति है। इसीलिए ये महिलाओं की जो धम्म संगीति है, आज मैं समझती हूँ कि आज हम तीसरी संगति कर रहे हैं। यानी बुद्ध के बाद में हम महिलाएं तीसरी संगति कर रहे हैं कि आज हम ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो मंच है, आज इस पर हम सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारी तीसरी संगति है और हम महिलाओं की जीत है। इसी तरह जो धम्म की संगति हुई, धम्म की संगति के बारे में हमारी बहनों ने बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रथम धम्म संगति किस कारण से हुई। प्रथम धम्म संगति जो इस कारण से हुई कि बुद्ध के समय में जो आखिरी भिक्षु था, जो आखिरी प्रवज्ञा दी उन्होंने, एक सुभद्र नाम का भिक्षु था, उस भिक्षु को उन्होंने आखिरी प्रवज्ञा दी। इसके बाद में उनका महापरिनिर्वाण हो गया और महापरिनिर्वाण के बाद में क्या होता है कि 3 महीने के बाद वही भिक्षु अपना चीवर उठा कर नाचता है और कहता है कि आप लोग सभी दुखी मत हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। अच्छा हुआ कि ये जो सम्यक संबुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण हो चुका है। तो उसके जो शब्द थे, अब हम जो चाहें तो वो कर सकते हैं। और आज भी यही हो रहा है कि जो जिसको मने आ रहा है वही कर रहा है। जो भी लिखित में जो पुस्तक लिख रहा है अपने मन से भी लिख रहा है कुछ ऐसा। यानी बाबा साहब ने जो हमको बताया उस पर कोई मनन नहीं कर रहा। अभी भी जैसे धम्म संगीति के बारे में शायद हमारी बहन ने उसने बताया तो कुछ मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मैं जो गुरुजी हैं हुए, अपने विपश्यना गुरुजी हुए, उनके आधार पे मैंने पढ़ा है। और उनके समय में यानी बाबा साहब ने भी उनका साथ दिया। जो 5वें और 6वें नंबर की वो थी संगीति, वो बाबा साहब के समय में हुई है। 1956 में बाबा साहब ने भी उसमें भाग लिया। तो जो प्रथम संगीति हुई अजात राजगिरी में हुई और सप्तपर्णी गुफा में हुई, 3 माह तक चली। ये संगीति जो प्रथम संगीति थी तो भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात 3 माह पश्चात हुई। यानी ये सावन की जो पूर्णिमा होती है उस समय हुई। 544 ईसा पूर्व संपन्न हुई। इस संगीति में सर्वप्रथम बुद्ध वाणी को एकत्रित किया गया, संगायन किया गया। संगीति यानी जो उन्होंने प्रवचन किए थे, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उसका संगायन किया गया। उसका संगायन कैसे हो सका? जो आनंद भिक्षु थे और भगवान के साथ में हमेशा साथ में रहते थे, उन्होंने 25 साल तक धम्म को सुना और धम्म को ऐसे सुनते थे। सुनने के बाद उनके दिमाग में ऐसा कंप्यूटर जैसा था कि वो उनकी जो बुद्ध की जो वाणी थी उसे बिल्कुल संकलित कर लेते थे। तो इसकी जब वो बौद्ध भिक्षु ने ऐसा कहा तो इसकी बात सुन करके संगीति की आवश्यकता पड़ी कि क्यों ना हम धम्म संगीति
करें, और नहीं तो जो जिसके मन में आएगा वो वैसा कर सकते हैं। तो जो बुद्ध की वाणी है उसको संगति करने के लिए 500 भिक्षुओं ने उसमें भाग लिया, और उसकी अध्यक्षता महाकाश्यप वो जो महाकाश्यप जो भिक्षु थे वो उनके उसकी अध्यक्षता की। तो उस समय क्या था, 499 के करीब अरहत भिक्षुओं को एकत्रित किया। प्रथम संगति के समय 499 अरहत भिक्षु थे। अब एक की कमी थी, तो उन्होंने सोचा कि आनंद के बिना हम ये संगति नहीं कर सकते हैं। तो आनंद से बोला कि भाई आप तो अरहत नहीं है। कहाँ, वो 25 साल तक भगवान के साथ में 25 साल तक लगे रहे, उनकी बुद्ध वाणी सुनी, उनके उपदेश सुने, लेकिन फिर भी अरहत पद को प्राप्त नहीं थे। तो उन्हें 1 माह का समय दिया गया कि आप अरहत पद को प्राप्त कर ले। तो अरहत पद कैसे प्राप्त हो सकता है? अरहत पद प्राप्त करने के लिए वही सब करना पड़ता है, अभी जो साक्या मैडम ने बताया कि जो हमें साधना करना है, प्रज्ञाशील समाधि के ही आधार पर हम अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। पहले सोतापन्न होते हैं, जब हम सोतापन्न हो जाते हैं तो फिर सक्तागामी के बाद अनागामी, और अनागामी के बाद में अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा माह खत्म हो गया, लेकिन वो अरहत पद को प्राप्त नहीं हुए। एक दिन बचा हुआ था, तब महाकाश्यप ने जाकर के बोला कि हमें प्रथम धम्म संगति को शुरुआत करना है, और अगर आप अरहत पद को प्राप्त नहीं हुए तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तब वो चौथे समय में, यानी रात भर वो जागते रहे, रात भर सोचते रहे कि मैं सोतापन्न हूँ, मैं अरहत नहीं बन सकता हूँ, मैं अरहत बन के रहूंगा, ऐसा वो सोचते रहे। और उन्होंने अपने आप में ये नहीं सोचा। और जब चौथा समय आया, यानी आखिरी समय में जब सुबह होने वाला था, पो फटने वाली थी, उस समय उन्होंने सोचा कि अब मेरा ये अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि मुझे जो अहंकार हो गया है कि मैं तो 25 साल तक भगवान के साथ रहा, तो मुझे तो चुटकी बजाते ही मैं अरहत पद को प्राप्त हो जाऊंगा। तो जब वो अरहत पद को प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने कहा मैं सोतापन्न ही रहूंगा। इस तरह उन्होंने जैसे ही कहा, और वो अरहत पद को प्राप्त हुए। और जो 500 भिक्षुओं में उन्होंने उनका नाम सम्मिलित किया, और 500 भिक्षुओं ने, तो जो आनंद ने भगवान के सुत्त पठन किया था। जो सुत्त पठन जो भगवान करते थे, सुत्त पठन जो भगवान दूसरों को यानी उपदेश के रूप में सुत्त बोलते थे, उन सुत्तों को आनंद ने किया। और उन्हीं के साथ में उपाली नाम का जो उदाई था, उपाली उनके परिवार में मतलब नाई का काम किया करता था, उसने अभिधम्म पिटक को बताया, और सुत्त पिटक इसने किए अपने आनंद ने, और अभिधम्म पिटक, और कौन सा पिटक है रानी? विनय और विनय पिटक, जो विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक को उपाली ने बताया। विनय पिटक यानी जो नियम बनाए, जो भगवान के जो नियम बनाए, तो उन्होंने उपाली के द्वारा किया गया। तो ये प्रथम संगति में हुआ। और दूसरी संगति हुई 100 वर्ष के बाद, बुद्ध का 100 वर्ष शासन खत्म हो गया, तो मैथिली में राजा अशोक के साथ भाग लिया, स्थिति हुई।